नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम फाइनल अकाउंट्स को डिस्कस कर रहे थे। उसी में हमारी लास्ट एडजस्टमेंट है सेल ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, या हम कह सकते हैं सेल मेड ऑन अप्रूवल बेसिस। रखने या लौटाने की शर्त पर माल को बेचा तो हम क्या करेंगे, सम टाइम गुड्स आर सोल्ड ऑन द कंडीशन दैट इफ दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू द liking of customer then they can return the goods to the trader। कई बार हम इस शर्त के ऊपर माल को बेच देते हैं कि अगर वो कस्टमर को पसंद आए तो रख ले, अदरवाइज वो वापस कर दे। Therefore these sales should not be treated as actual sale। इसलिए हमें उसको एक्चुअल सेल नहीं मानना चाहिए जब तक कस्टमर अपना फाइनल डिसीजन उसको रिटेन करने का नहीं दे देता कि गुड्स को वो रखेगा। तो इसके लिए हम क्या एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हमारे पास दो होंगी। पहला तो हमने उसको सेल रिकॉर्ड कर दिया है, उसको रिवर्स करेंगे तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट हो जाएगा और ये एंट्री होगी हमारी सेल्स वैल्यू के साथ। मान लो हमने 8,000 रुपए लागत का माल 10,000 रुपए में बेचा तो 10,000 रुपए से हमारी 10,000 रुपीज से ये एंट्री होगी गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल, उसको रेक्टिफाई कर दिया। दूसरा वो हमारा स्टॉक का पार्ट है, क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है, तो उसको क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करेंगे। उसके लिए एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये एंट्री होगी हमारी कॉस्ट से। जैसे हमने 8,000 का गुड्स 10,000 में सेल किया था तो ये एंट्री होगी हमारी 8,000 से और सेल वाली एंट्री होगी हमारी 10,000 से। तो 4 जगह इसकी हमें एडजस्टमेंट करनी है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, सेल को हम क्रेडिट में दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की, वहां ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में सेल्स में से लेस हो जाएगी सेल वैल्यू। दूसरा बैलेंस शीट में डेटर में से सेल्स वैल्यू लेस हो जाएगी, बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर में से लेस हो जाएगी सेल वैल्यू। तो सेल वैल्यू की एंट्री दो जगह होगी, एक तो ट्रेडिंग में सेल में से और दूसरा बैलेंस शीट में डेटर में से। फिर वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा दो जगह आता है, तो दोनों जगह हमने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाना है। वो हमारी कॉस्ट पर होगी। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में हम क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हैं, वहां पर क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज कर देंगे। दूसरा हम बैलेंस शीट की एसेट में क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हैं, वहां पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक दोनों जगह कॉस्ट वैल्यू से इंक्रीज होगा और सेल्स वैल्यू डेटर में से और सेल्स में से हमारी लेस होगी। तो इसको एक सम के माध्यम से समझते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है, प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस 31/12/2006 का हमारे को ट्रायल बैलेंस दिया है, उससे हमें फाइनल अकाउंट बनाने हैं। डेबिट बैलेंस दिए हैं कैश, डेटर, ओपनिंग स्टॉक, ड्रॉइंग, मोटर कार, फर्नीचर, सैलरी, रिटर्न इनवर्ड, वेजेस, परचेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बैड डेट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस, रेंट, BR लोन एट द रेट 6% टू अजमेर ऑन 1 जुलाई 2006 को हमने दिया है। तो 6 महीने का इसका ब्याज का हिसाब किताब हमें करना है, वो देख लेंगे क्या है। इन्वेस्टमेंट, फिर क्रेडिट बैलेंस पे आते हैं, क्रेडिटर, कैपिटल, सेल्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अनअर्न्ड रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, बिल पेबल, रिटर्न आउटवर्ड। ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। फिर एडजस्टमेंट्स दी हैं, क्लोजिंग स्टॉक ₹28,000 है, गुड कॉस्टिंग 1,000 वर सेंट टू ए कस्टमर फॉर ₹1,200 ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। हमने 1,000 रुपए का माल कस्टमर को 1,200 रुपए में रखने या लौटाने की शर्त पर बेचा। दिस वाज रिकॉर्डेड एज ए एक्चुअल सेल। इसको हमने एक्चुअल सेल रख दिया है, लिख दिया है, रिकॉर्ड कर दिया है, उसको सुधार करना है। BR में डिसऑनर ऑफ बिल के 1,000 रुपीज इंक्लूड है। डेप्रिएशन फर्नीचर पर लगाना है 15%। प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स के लिए 10% की रेट से। आउटस्टैंडिंग सैलरी है ₹1,000। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कैश है, कैश हमारा बैलेंस शीट की एसेट में आएगा। तो बैलेंस शीट की एसेट में ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेट में हमने लिखा कैश ₹11,800 रुपीज। उसके बाद है हमारे डेटर, डेटर है 16,200, ये हमारी एसेट है। बैलेंस शीट की एसेट में लिखेंगे बैलेंस शीट की एसेट में लिखा डेटर्स ₹16,200।
उसके बाद है हमारा ओपनिंग स्टॉक 40,000, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में आता है, ट्रेडिंग की डेबिट में लिखेंगे, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, डेबिट में लिखा ओपनिंग स्टॉक ₹40,000। उसके बाद है हमारी ड्रॉइंग ₹1100, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में कैपिटल में से लेस होती है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में कैपिटल में से ड्रॉइंग हमने लेस कर दी है ₹1100। उसके बाद है हमारा मोटर कार, मोटर कार हमारी एसेस्ट है तो बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखेंगे, ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखा हमने मोटर कार ₹50,000। फिर हमारा फर्नीचर है 20,000, ये भी हमारी एसेस्ट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखेंगे, ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखा फर्नीचर ₹20,000। उसके बाद है हमारी सैलरी, सैलरी है 4,000, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आती है, प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखा सैलरी ₹4,000। उसके बाद हमारा रिटर्न इनवर्ड है 1,000, ये हमारी सेल रिटर्न हो गई, सेल्स में से लेस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, क्रेडिट में हमने सेल्स रिटर्न लेस कर दिया है ₹1,000 सेल में से। उसके बाद है हमारी वेजेस 14,000, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में लिखा वेजेस ₹14,000। उसके बाद हमारी परचेज है 1,60,000, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में आएगी, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, डेबिट में लिखा परचेज ₹1,60,000। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,200, ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹1,200। उसके बाद है बैड डेट्स 1,000, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखेंगे, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखा बैड डेट्स ₹1,000। उसके बाद हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो इसको हमने इंश्योरेंस में एडजस्ट कर दिया है ऑलरेडी, तो ये केवल हमारी एसेस्ट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखेंगे, ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखा प्रीपेड इंश्योरेंस ₹700। उसके बाद है रेंट 4,000, ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखेंगे, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखा टू रेंट ₹4,000। उसके बाद हमारे BR है 5,000, ये हमारी एसेस्ट है तो बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखेंगे, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखा BR हमारे ₹5,000 के हैं, 5,000 हमने बैलेंस शीट की एसेस्ट में उसको लिखा। उसके बाद है लोन एट द रेट 6% टू अजमेर, 1 जुलाई को हमने दिया है, 6 महीने हो गए हैं, ₹10,000, ये हमारी एसेस्ट है तो बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखेंगे, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखा लोन एट द रेट 6% 10,000। अब इस पे 6% की दर से ₹10,000 पे ₹600 हमारा ब्याज हो गया साल का, 6 महीने हुए हैं तो 6 महीने का ब्याज लगेगा, ₹300 हो गया, ये हमारी एक्रूड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में आएगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन अजमेर लोन 10,000 पे 6% की रेट से 6 मंथ का 300, ये हमारी एसेस्ट हो गई, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखेंगे, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखा एक्रूड इंटरेस्ट ₹300। उसके बाद हमारी इन्वेस्टमेंट है 20,000 की, ये हमारी एसेस्ट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में आएगी, ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखा इन्वेस्टमेंट ₹20,000। उसके बाद हम क्रेडिट बैलेंस पर आते हैं, क्रेडिट बैलेंस में सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्रेडिटर, क्रेडिटर है हमारे 18,000 के, हमारी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखेंगे, ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखा क्रेडिटर ₹18,000। उसके बाद कैपिटल है 80,000, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखेंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखा कैपिटल ₹80,000। उसके बाद सेल्स है 2,50,000, ट्रेडिंग की क्रेडिट में आएगी, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, क्रेडिट में लिखा बाय सेल्स ₹2,50,000। उसके बाद हमारा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, ये हमारे जो बैड डेट्स हैं उसमें से लेस हो जाएगा, ओल्ड प्रोविजन है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, डेबिट में ओल्ड प्रोविजन हमने बैड डेट्स में से ₹1,800 का लेस कर दिया है। उसके बाद है हमारी अनअर्न्ड रेंट, ये हमारा एडवांस रेंट हो गया, हमारी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आएगा, ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखा अनअर्न्ड रेंट 1,200, दूसरी जगह ये कहीं नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, इसीलिए ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है। फिर है इसी प्रकार हमारी आउटस्टैंडिंग वेजेस 4,500, ये हमारी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखेंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखा आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹4,500।
उसके बाद है हमारा बिल पेबल, ये हमारी लायबिलिटी है, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा। बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखा बिल पेबल ₹2500। फिर है हमारा रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड हमारी परचेज रिटर्न हो गई, ट्रेडिंग की डेबिट में आएगा, डेबिट में परचेज में से लेस हो जाएगा। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, डेबिट में परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड लेस कर दिया, नेट परचेज आ गई 1,58,000। फिर हम एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले दिया है क्लोजिंग स्टॉक 28,000, ट्रेडिंग की क्रेडिट में और बैलेंस शीट की एसेट में लिखेंगे। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, क्रेडिट में लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक 28,000। दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखा क्लोजिंग स्टॉक ₹28,000। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 1,000 रुपए का माल हमने 1,200 रुपए में कस्टमर को रखने या लौटाने की शर्त पर बेच दिया और एक्चुअल सेल रिकॉर्ड कर दिया। अब 1,200 रुपए हमारे सेल्स में से ट्रेडिंग में और 1,200 रुपए डेटर में से लेस हो जाएंगे बैलेंस शीट की एसेट में। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, हमारी सेल्स में से हमने सेल ऑन रिटर्न बेसिस 1,200 लेस कर दिया, तो हमारी नेट सेल आ गई 2,47,800। फिर हम बैलेंस शीट में डेटर में हमारी सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस 1,200 उसमें से लेस कर दिया है हमारे डेटर में से। फिर 1,000 रुपए हमारे क्लोजिंग स्टॉक में दोनों जगह ऐड होंगे। सबसे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक में सेल ऑन रिटर्न बेसिस 1,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दिए, और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक में सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस 1,000 रुपीज हमने ऐड कर दिए, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक नेट हो गया 29,000 का। फिर हमारी एडजस्टमेंट है BR में 1,000 रुपए डिसऑनर ऑफ बिल है, तो BR में से लेस हो जाएगा और डेटर में ऐड हो जाएगा, तो बैलेंस शीट की एसेट में ही होगा दोनों। डेटर में से हमने डिसऑनर ऑफ बिल के 1,000 ऐड कर दिए हैं, BR में 1,000 रुपए बिल डिसऑनर के लेस कर दिए, नेट BR आ गए हमारे 4,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पर 15%, तो फर्नीचर है हमारा 20,000 का, 15% 3,000 डेप्रिसिएशन लग जाएगा, ये 17,000 हो गया। ये हमारा एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में हमने लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹3,000। उसके बाद प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स के लिए 10%, तो हमारे डेटर्स 16,200 के थे, 1,200 के सेल रिटर्न बेसिस पर थी, लेस हो गए 15,000 रुपए हमारे ऐड हो जाएंगे बिल डिसऑनर के, तो 16,000 हो गए। 16,000 पर 10% प्रोविजन 1,600 रुपए प्रोविजन बन जाएगा, नेट डेटर हो गए 14,400, और ये न्यू प्रोविजन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स में ऐड हो जाएगा, न्यू प्रोविजन 1,600, तो नेट हमारा अमाउंट चाहिए हमें बैड डेट्स के लिए 800, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आ जाएगी। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,000, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जो हमने सैलरी लिखी थी उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड हो जाएगी, तो टोटल सैलरी हो गई 5,000। हमारी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखा। सभी एडजस्टमेंट कर ली। इसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट का मिलान करेंगे, तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आता है 64,800, जिसको हम ट्रांसफर करके प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में ले जाएंगे, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में आ गया ग्रोस प्रॉफिट 64,800। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट और क्रेडिट का मिलान करते हैं, तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है 51,100, जिसको ट्रांसफर करके कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट, तो नेट कैपिटल आ गई 1,30,000। अब लायबिलिटी साइड का और एसेट साइड का टोटल करेंगे जो हमारा इक्वल आता है। इस प्रकार से हम इन एडजस्टमेंट्स को करेंगे। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।